अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ, इस सबक की मश्क हल करेंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है मश्क में। सबसे पहले है एक जुमले में जवाब लिखो, तो ये हम नोटबुक में से कर लेंगे और ये किताब में ही करेंगे खाली जगह। देखो हम पहले किताब में से खाली जगह करते हैं। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो उसमें से पहला है उन्होंने शेर की खाली जगह सुनी, तो क्या आएगा यहाँ पर? दहाड़ सुनी। दूसरा है देखो उसने खाली जगह कर छलांग लगाई, तो यहाँ पर आएगा गुर्रा कर छलांग लगाई। तीसरा है ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने खाली जगह के सुराख से देख रही थी, तो यहाँ पर आएगा भट के सुराख से देख रही थी। फिर चौथा है उसे मारने की एक खाली जगह बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आएगा तरकीब बताऊँ आपको। देखो अब ये सवाल है, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है और ये एक जुमले में जवाब लिखना है। तो हम देखेंगे ये एक जुमले में जवाब नोटबुक में से करेंगे। देखो यहाँ पर लोमड़ी और कछुआ, मैं सवाल पढ़ती हूँ पहला, एक जुमले में जवाब लिखो। तो पहला सवाल है तालाब कहाँ था, तो जवाब क्या आएगा? किसी जंगल में एक तालाब था। दूसरा सवाल है कछुआ किसके साथ रहता था, तो जवाब है कछुआ जो है वो मछलियों और मेंढकों के साथ कछुआ रहता था। तीसरा है कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे, तो जवाब है कछुआ और लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों के बारे में बातें करते थे। फिर है देखो सवाल चौथा लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा, तो जवाब आएगा लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा शेर आया शेर आया। देखो पांचवा है शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया, तो इसका जवाब आएगा तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। देखो इस तरीके से सवाल और जवाब हैं इसके। अब उसके बाद है देखो सवाल नंबर 2, इसमें क्या है लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है रस, रस को अपने जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है तितलियाँ फूलों का रस पीती हैं, तो जुमले में आया ना रस, इस तरीके से हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद दूसरा देखेंगे हम, देखो कड़वा, तो दूसरा है कड़वा, तो उसको हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सच हमेशा कड़वा होता है, देखो ये कहावत है, सुनी होगी आपने। तीसरा है मुफीद, मुफीद यानी जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। फल खाना हमारी सेहत के लिए मुफीद होता है, देखो सही बात है। फिर है 4 नंबर मज़बूत, हमें कामयाब बनने के लिए मज़बूत इरादा और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो हमारा इरादा मज़बूत होना चाहिए कि मैं पहले नंबर से कामयाब होंगी, मैं बहुत पढ़ाई करूँगी, इस तरीके से हमारे इरादे मज़बूत होने चाहिए। फिर है देखो पांचवा रौनक, घर में बुज़ुर्गों के होने से घर की रौनक बढ़ जाती है।